और सभी राजा जाकर के अपनी अपनी समाज में बैठ गए। महाराज जनक जी हर किसी राजा की ओर देखते, मानो किसी से उनके हृदय की आस पूरी हो जाए, लेकिन कोई भी राजा उस समाज में महाराज जनक जी से नजर मिलाने के काबिल ही नहीं रहा। आखिर जब उनकी ओर देखा तक ला उठे जनक जी, नृपन बेलो जनक अकुला जनता अगला उठे जनक और रोषपूर्ण वचनों का प्रयोग उपस्थित मिथिला समाज के अंतर्गत में कर रहे लोग। रोष जन जब व्यक्ति रोष में होता है, क्रोध में होता है, तो मेरे मित्रों उस व्यक्ति से अनचुत शब्द निकल जाए। तो मेरे मित्रों यहां नृपन विलोक तब जनक क्या विलोका, इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी सूरवीरता। तो महान खेद नहीं अपितु महान पश्चाताप, महान पश्चाताप कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हुआ तो मेरी मित्र दोष, जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षाओं ने जल गया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पताका। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार मेरी मिथिला का परित्याग। लेकिन मेरे मित्रों में जिस भी क्षत्रिय नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहिए। क्या मैं आपको वीर मान लूं, फटमानी मान लूं, या फिर भी मान लो कि जब आप लोग श्रीत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? अरे मेरे मित्रों, स्थितियां तो यहां तक आ गई, यहां एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अरे स्थिति तो मैंने ऐसी देखी कि भूप सहस 10 एक ही 12 पर लगे 58 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने दिल मात्र नहीं उठा पाया। लेकिन आप लोग कहो महाराज, आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, लेकिन मेरे मित्रों में जिस भी क्षत्रिय नेपाली को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहिए। अभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि यहाँ श्री हतो भये, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी सूरवीरता को। अरे मेरे होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग,
नहीं किया, लेकिन आप लोग कहो महाराज आज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं मित्रों, अरे ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने अपकीर्ति और असफलता का भागीदार हो जाए और जाकर के पुनः अपने स्थान पर आसीन हो जाए। लेकिन आप तो अपने हृदय में हार मान करके भी अपने अपने स्थानों पर आसीन हो गए कि यहाँ श्री हत भये। देखो ना, और साधारण हार नहीं, अरे हारो यही है राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार मेरी भिक्षा का परित्याग। लेकिन मैं देख के रहा हूं कि तब यहां बैठे नीजो। देखो ना, देखो, अरे यहां बैठे नीजे, और यहाँ जो जाई यह समाचार। और कब बैठे कि जब यहाँ श्री हत भये। परंतु आप लोग से अधुनिक उपरांत भी मेरी भिक्षा का परित्याग नहीं किया। लेकिन आप लोग कहो महाराज आज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन नहीं मित्रों, मैंने किसी भी क्षत्रिय नेपाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया। मैंने किसी भी क्षत्रिय नेपाल को कोई मेरे मित्रों व्यक्तिगत नहीं बुलाया था। मैंने तो प्रण की घोषणाएं करवाई थी, प्रण की मुनादियां करवाई थी। एक एकांतर में अब तो साथ दे पाता हूं। जम्बू, प्लाक्ष, शालिमन, क्रुश, क्रांच, पुष्कर और सात, और आज यहाँ पर सातों दीपांतरों का नेपाल उपस्थित है। लेकिन कोई भी क्षत्रिय नेपाल हमसे ये नहीं कह सकता कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। अन्यथा मेरे मित्रों, आप अपनी समाज में खड़े होकर कहते हैं महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों मेरे पास है। अब प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का, जैसे कि जैसे यहां आए सुनी। प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हुए हो, चाहे तो हम परित्याग कर दो मेरी भिक्षा का, कि यहां आए सुनी। और क्या सुनी कि हम जो प्रणय यह ठाना, जो मैंने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए। तो यहाँ एक दो दीप नहीं, और यहाँ द्वीप द्वीप कि यह भूपा तीनाना, और यहाँ आए सुनी। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित चाहते हो परित्याग कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही करी महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बदले में खटवसी बालिका। लेकिन नहीं मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक उपलब्धि और भी प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरी लाभ।
शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ तो कर देना मेरे प्रण की। और जब आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो देख लो मेरी मित्र, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरे लाभ। लेकिन मेरे मित्रों, मैं संसार के प्रत्येक पिता से जानना चाहता हूं कि संसार में मेरे मित्रों ऐसा कौन सा पिता है जो पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए जाता हो और जाकर के अपनी बेटी के गुण और अवगुण बताता हो। क्या कोई पिता बताता है? नहीं बताता। लेकिन आज यह राजा जनक अपनी बेटी के गुण और अवगुण बतला रहा है। शायद आपको अच्छे लग जाए, आप कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर तो आप लोग कहो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई हैं। नहीं मित्रों, ये आपकी बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं, आत्मजा। इस वजह से पहला लाभ है मनोहर कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी। इस वजह से पहला लाभ मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, और कीरत अति वो ये कामोनी, मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हार सोबिरांचे जनो यहाँ रचीव न धनो तमोनी, कि यह पामनी ये हारो सोबिरांचे जनो यहाँ रचिवे न धनो दमोनी। पहला लाभ है मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजयी बड़ी। तो आप लोग महाराज कौन सी देना चाहते तो सुन लो। यदि आप लोग मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर आप लोग मेरी मित्रों मेरे लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोक की नहीं। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जीत देना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय, और मैंने कि भन की जाए तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है? ये है त्रिभुवनो जय। देखो ना, और यह समय तो ये पैदे ही तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार तो फिर क्या करना है? ये बराय हाथी ये तेही, क्योंकि त्रिभुवनो जय
मेरे मित्रों में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी होती है तो मेरे मित्रों पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस माँ को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मारुति की, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता तो देगा। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना। और मेरे मित्रों, संसार में तीन ऐसे व्यक्ति जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मां से जाकर के पूछो, रो देगा वो पिता और रो देगी वो मां। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मारुति की। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में सैनी कन्या हो और उस कन्या के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही हो, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मां से जाकर के पूछो, बेचारा पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अब 5-5 वर्ष बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, रोएगा वो पिता। और मेरे मित्र, जिस वक्त वह पिता घर वापस आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो वो यही कहता है, महारानी धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, मैं जहां भी जाता हूं तो लोग धन की चर्चा करते हैं। क्या मेरे मित्र, उस गरीब पिता की बेटी का पाणिग्रह संस्कार नहीं होता? तो मेरे मित्रों, क्या उस माँ की बेटी कुंवारी बैठी रहती है? नहीं। कि हो ये व्यथा मानो हृदय, व्यक्ति के अंतःकरण में गहरी पीड़ा हो, और की ये धर्मो धन हो, पर इनकी आंखें कैसे लगे कि जो घर सोता सयानी हो। तो मेरे मित्रों, कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटी के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता तो देगा। लेकिन मेरे मित्रों, अब इस समाज में कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन आज मैं समाज में हाथ उठाकर कहना चाहता हूं,